वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, उस पर्सन ने आपको चीट क्यों किया। ठीक है, जो भी इंसान आपके दिल दिमाग में सवार है, उस इंसान ने आपको चीट क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या था, आपको चीट करने की वजह क्या रही है। ठीक है, बहुत बार ये सवाल आपके माइंड में आता होगा, इस इंसान ने आखिरकार आपको चीट करा तो करा क्यों। ठीक है, तो ठीक है, कुछ डिफरेंट मेरी करने की हमेशा वो होती है कि आप लोगों को मुझसे पर्सनली कनेक्ट किए बिना आप लोग को आपके सारे सवालों के जवाब मिले। ठीक है, तो पर्सनली मैं किसी के साथ भी रीडिंग, किसी की पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती मैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है वो तो, और मेरे जो इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं पेड नहीं करती, पेड रीडिंग नहीं है मेरी। ठीक है, तो मैं जो भी कनेक्ट करती हूँ आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ, जिसका आप लोग मुझे टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, किस तरीके के आपके माइंड में सवालात आते हैं, तो मैं वो, ठीक है, आप लोगों के वो टॉपिक्स कंसिडर करूंगी। ठीक है, जिसको भी दिल, जो भी दिल चाहे, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको लगता है उनको ये इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा अपने रिलेशनशिप में, तो आप उस सवाल को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक है, जो भी आप लोग को मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो आप उसमें लिख दिया करें कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको कैसे सवालों के जवाब चाहिए, तो मैं पर्सनली तो कनेक्ट नहीं करती, मैं आपको इस तरीके से जवाब दे सकती हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस इंसान ने आपको क्यों चीट किया। लेट्स सी, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान ने आपको क्यों चीट किया। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, रिकॉल करें नाम इस इंसान का जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। इस इंसान ने आपको क्यों चीट किया, इस पर्सन ने मेरे व्यूवर्स को क्यों चीट किया था, इस पर्सन ने आपको क्यों अपनी लाइफ से निकाल के फेंका, या क्या किया, क्यों बैकस्टेप किया, क्यों चीट किया, इसने आपको क्यों छोड़ा, इसके पीछे का रीजन क्या था, आपसे दूर जाने का डिसीजन इसने जब लिया तो इसने ऐसा क्यों किया था। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड सिचुएशन। टाइमलेस है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इस इंसान ने आपको क्यों चीट किया था, ये इंसान आपको क्यों छोड़कर गया था। ओके, सबसे पहली बात तो ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत गोल ओरिएंटेड हुआ था जिस वक्त इस इंसान ने आपको छोड़ा है। ठीक है, बहुत सारी ख्वाहिशात थी, बहुत सारी विशेष थी, सिर्फ अपनी पर्सनल सेल्फ को लेकर, कह सकते हैं सेल्फिश नेचर में था जब इस इंसान ने आपको छोड़ा, उस वक्त की बात कर रही हूँ। ठीक है, आई डोंट नो अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, लेकिन बहरहाल इस इंसान ने आपको इसलिए छोड़ा, इसकी लाइफ में अपनी ही विशेष बहुत थी, एक सेल्फिशनेस, एक सेल्फिश नेचर, एक सेल्फिश थॉट प्रोसेस में ये इंसान चल रहा था। ठीक है, बहुत स्ट्रबन हुआ था, इसको अपने सेल्फ के साथ, सेल्फ के अलावा कुछ और देख नहीं रहा था। इस इंसान ने ब्लॉक किया था आपको, बहुत एरोगेंट होकर, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक होकर। ठीक है, बहुत ज्यादा ये शो कर कर कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, ये मेल है या फीमेल है, इसका माइंडसेट ये था कि आप इसके काबिल नहीं है। ठीक है, ये आपसे ज्यादा कोई डिजर्व करता है। ठीक है, इस इंसान, ये काफी स्ट्रबन नेचर हो सकता है, बहुत ईगो था इस इंसान ने, जिस वक्त आपको छोड़ा है उसका ईगो एक उरूज पे था, आप ये कह सकते हैं, बहुत ईगोस्टिक हुआ था, सोचना समझना सुनना चाहता ही नहीं था ये। ठीक है, इस वक्त इसने आपको छोड़ा है, इसके लिए अपनी पर्सनल विशेष, अपनी ख्वाहिशात बहुत इंपॉर्टेंट थी। और देखते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है, आप एरीज ले सकते हैं और टॉरस ले सकते हैं। टॉरस हो सकता है, एरीज हो सकता है स्ट्रांगली, और यहाँ पर ये इंसान पाइसेस हो सकता है जिस जिस वक्त इस इंसान ने छोड़ा। तो ओके, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कह सकते हैं आप लोग का एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, आप ही थे जो इसको समझने वाले थे। एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, माइंडसेट, ठीक है, डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर। इसकी लाइफ में मैं आपको एक बार बता दूं, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए थे, बहुत सारे लोग क्रिएट हो गए थे, इसको इस फ्रेंडशिप से, इसको इस कनेक्शन से, इसको इसको आपकी कहते हैं ना, आपकी केमिस्ट्री से भी ज्यादा बेहतर इसको लोग अपनी लाइफ में नजर आ रहे थे। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस फिर एनर्जी है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ था करने को। ठीक है, जैसे कि आप एक बुफे लगा लो, ठीक है, और खाने को बहुत कुछ है, और कोई चाहता है कि आप उसी के साथ रहो और उसी को चूज करो बार बार, मल्टीपल चॉइसेस में से भी। ठीक है, तो ये वो वाला सिनेरियो है, आप चाह रहे थे कितनी मल्टीपल चॉइसेस आ जाए तो ये इंसान आपको चूज करे, और इस इंसान को ऐसा लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सब कुछ टेस्ट किए बिना किसी एक को चूज कर लूं। ठीक है, इसके माइंड में ऐसी चीजें चल रही थी।
तो ये इंसान अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहता था उस टाइम फ्रेम पे, जब इसकी लाइफ में आप थे या जब आप लोग का बॉन्ड था, जब आप लोग की बातचीत थी, उसके दौरान इसने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि इसको एक्सप्लोर करना है, जिसको इसको और भी चीज़ों को टेस्ट करना है, इसको और भी चीज़ें अपनी लाइफ में कनेक्ट करनी है। ठीक है, ओके। और स्ट्रांगली यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसको किसी फाइनेंशियल ऑफर चाहिए था, इसको अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर, ठीक है, एक अर्निंग, इसके सोर्सेस इसको कहीं ना कहीं से, ये सिचुएशन जब बनना स्टार्ट करी है, जब इसने अपनी लाइफ में जॉब सर्च करना स्टार्ट करी है, या जॉब मिल गई थी, या काम और कैरियर इसका कोई बन गया था, या इसके पास कोई ऑफर थी काम और कैरियर की, ठीक है, इसको इन सब चीज़ों में पड़े रहने से ज़्यादा बेहतर अच्छा लगा अपनी लाइफ बनाई है इंसान, ठीक है। और वहाँ पर जब इसको काम और कैरियर बना या जहाँ इसकी जॉब लगी, तो इसको वहाँ पर बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, इससे अटैच हुए, बहुत सारी चॉइसेस मिली, बहुत सारे लोग इसकी लाइफ में आके कनेक्ट हुए, बिल्कुल बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बने। तो इसको लगा कि इसको आपकी नीड नहीं है, इसको लगा कि इसको आपकी ज़रूरत नहीं है। और मे बी पॉसिबल यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो, क्योंकि ये इंसान शायद आपको खुलकर कह नहीं पा रहा हो कि इसकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिसको ये इंसान टाइम देना चाहता है, ठीक है। क्योंकि मुझे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नजर आ रही है, आपके अलावा कोई और इंसान इसकी लाइफ में एंटर जरूर करा है, ठीक है। फॉर श्योर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, काम वर्क प्लेस पे इसको कोई ऐसा इंसान मिला है, ठीक है, काम की जगह पे जहाँ ये काम करने गया, जहाँ इसने सोचा कि चलो न्यू स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यू लेते हैं, बिल्कुल चीजें वहां स्टक हुए, आपका रिलेशनशिप वहां स्टक हुआ जब इसके पास मल्टीपल चॉइसेस आई हैं, जब इसने सीक्रेट्स रखना स्टार्ट करे हैं, जब इसने आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। जहां आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी बार बार मांगे जा रहे थे कि ये इंसान आपको क्लैरिटी दे, ये क्या कर रहा है, आप क्यों इसको, आपको क्यों चेस करना पड़ रहा है, आपको ये चीज इंटरनली फील हो रही थी, ये इंसान जो है ना आपसे कुछ हाइड कर रहा है, ये इंसान आपसे ना कुछ छुपा रहा है, आपको सच नहीं बता रहा, आपको ट्रुथ नहीं बोल रहा, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, आपने वहीं पर ये चीज डिसाइड कर लिया, ये चीज समझ ली कि कुछ और है जो इस कनेक्शन में चल रहा है, ठीक है। आपको ये चीज फील हुई कि यहाँ पर कुछ और है जो यहाँ पर स्ट्रांगली चल रहा है, आपको देखना चाहिए वो चीज क्या है, वो सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। आपको इसको, आपको फील हुआ कि आप इसको चेस कर रहे हैं, सडनली आपको चीज फील हुई कि ये आपसे दूर दूर भाग रहा है, मतलब कि आपसे, आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। आप जहाँ इसको एक मैसेज करते हैं, जहाँ जहाँ मतलब कि वहां एक तो ये इग्नोर करता है, जहां आपने बहुत ज्यादा इससे बात करने की कोशिश करी, वहां वन लाइनर या वन वर्ड मैसेज ये इंसान आपको छोड़ता है। आपको आहिस्ता आहिस्ता ये समझ में आई कि आप इसको एक चेस कर रहे हैं, ठीक है। ये अवेलेबल नहीं है, ये आपको आपका वक्त या टाइम नहीं दे रहा, ठीक है। ये आपको वो आपकी वो ये आपको वो सब कुछ नहीं दे रहा जिसको आपको देना चाहिए। वहां से टॉक्सिसिटी स्टार्ट हुई है, ठीक है। जहां आपने क्लैरिटी, इससे सवाल जवाब करना स्टार्ट करे हैं, टावर मोमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इस कनेक्शन में आप लोग के ईगो क्लैशेस भी हुए हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, आपने इससे सवाल जवाब करने की कोशिश भी करी है, आपने बार बार सोचा आप इस सर्कल से बाहर निकल जाएं, साइकिल से बाहर निकल जाएं, क्योंकि आप खुद को बहुत ज्यादा मेंटली स्टक और ब्लॉक फील कर रहे थे, एक स्टकनेस थी, और बहुत सारा स्ट्रेस आपको लग रहा था इस कनेक्शन का आपके ऊपर आ गया। जहां ये कनेक्शन स्मूथली चल रहा था, जहां आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्मूथली चल रही थी, वहां सडनली एक स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी आपके ऊपर आ गई। आप इस कनेक्शन में इस इंसान से इस दूर होने की या एक टॉक्सिसिटी की आप एक क्लैरिटी मांग रहे थे, ठीक है। ये इंसान आपको कनेक्ट हो रखना चाह रहा था अपने साथ, मैं ये नहीं कह रही, नो डाउट ये चाह रहा था क्वेश्चनिंग मत करो, सवाल मत करो, जब मैं खुद तुम्हें मैसेज करूंगी या करूंगा तो बात हो जाएगी, मतलब कि तुम मुझे सवाल नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, तुम मुझसे किसी भी चीज का सवाल और जवाब मत करो, मतलब कि ऑलरेडी ये इंसान अपना वक्त कहीं और दे रहा था, ठीक है। इसका वक्त, इसका टाइम, इसका कहीं और जा रहा था, और आप ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में और स्ट्रेस में जाते जा रहे थे डे बाय डे, क्योंकि आपको इधर एक क्लैरिटी चाहिए थी, आप हर सच का खुलासा चाहते थे, हर सच की आप चीजें चाहते थे, क्योंकि आपका ड्रीम कनेक्टेड था यहाँ पे टेन ऑफ कप से। आप यहाँ पर ख्वाब देख रहे थे इस इंसान के साथ मैरिज के, कमिटमेंट के, और मतलब के एक कमिटमेंट मैरिज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी हुई थी, लेकिन आप ये समझ रहे थे कुछ ना कुछ है जो आपसे हाइड किया जा रहा है, बहुत सारा फियर, बहुत सारी डार्कनेस, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी इस कनेक्शन में इन्वॉल्व थी,
चल रही थी डे, मतलब कि आपको चीज समझ में आ रही थी, आ रहा एक समझ में चीजें आ रही थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ये इंसान आपसे छुपा रहा है, ठीक है। आपको सडनली ऐसा एहसास हुआ, ये कनेक्शन टू ऑफ कप से स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो रहा है, जहां आपको इस इंसान के एंटर करने से एक अपनापन या अपनायत फील हुई थी, आपको ऐसा लग रहा था आपकी विश कम ट्रू हो गई है, वहीं आपको सडनली ये चीज फील होने लगी, ये कनेक्शन तो खत्म हो गया, मतलब कि आपको बैकस्टैपिंग सा फील होने लगा, या तो आपको सडनली ब्लॉक किया गया, या सडनली इंसान आपको ब्लॉक कर जगह जगह से आगे ये इंसान इस कनेक्शन से बाहर जाने लगा। इस इंसान ने आपको छोड़कर एक न्यू रिस्क टेकिंग कर ली अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ में इंसान अपनी जिंदगी बनाने के लिए इसने आपको छोड़ा, ठीक है, अपनी लाइफ बनाने के लिए। ऐसा हो सकता है बहुत सीरियस कनेक्शन ना हो, काम की जगह में बने हुए कनेक्शन बहुत ज्यादा वर्क और मनी रिलेटेड भी होते हैं, प्रमोशन मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, अच्छी रेपुटेशन हो जाएगी, और एक फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगी। कई बार आपने भी करी होगी, जब एक इंसान का फाइनेंशियली सपोर्ट का है माइंडसेट होता है, तो वो एक जगह से नहीं कहीं और से भी लेता है, तो आपसे भी ली होगी, कहीं और से भी ली होगी, मतलब कि इसके माइंड में ये था, जहां अपॉर्चुनिटी, जहां ज्यादा इसको बेनिफिशियल चीजें दिखेंगी, वहां इन्वेस्ट करेगा। इस सेल्फिशनेस, इस इंसान ने असल में आपको जो चीट करा है अपने सेल्फिश नेचर के चलते किया है। मुझे ये नहीं करा कहीं ये इंसान बहुत ज्यादा डीप इन लव, फॉल इन लव था, नहीं। जिस थर्ड पार्टी को भी एंटरटेन कर रहा था, ये वहां पर फॉल इन लव नहीं था, वहां भी एक मतलब के तहत और अपने एक्सप्लोर करने के तहत, अपनी रेपुटेशन, अपना नाम बनाने के तहत ये इंसान आपसे एक डिस्कनेक्ट हुआ। इसके पास वक्त ही नहीं बचा, आपको क्या वक्त देता है, क्या आप, एक तो एक होता ना भाई, इंसान वक्त बहुत बिजी शेड्यूल में से भी वक्त निकालकर उसको देता है, जो पता है यार ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मैं ही इसको वक्त दूंगा या मैं ही इसको वक्त दूंगी, ये कहाँ जाएगा। इंसान के दिल में वो एहसास और प्यार होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो भी कर रहे हैं हम इसी के लिए तो कर रहे हैं। एक सीरियसनेस होगी, एक लॉयलिटी, ऑनेस्टी होगी, दिल में ट्रूली लव होगा, तो ये इंसान सोचेगा ना, मैं जो भी मेहनत कर रहे हैं बाहर, एक मेल या फीमेल जब भी निकलती है वर्क करने के लिए, वर्किंग वुमेन हो गई या वर्किंग मैन हो गया, तो उसको समझ में आता है एट दी एंड ये इंसान मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं, इसको इसको वक्त चाहिए, तो वक्त क्यों नहीं दे सकते, उस 10-12 घंटे में से हम इसको क्या 1 घंटा भी नहीं दे सकते। वो इंसान, क्योंकि एक अहमियत की बात बता रही, जब अहमियत नहीं होगी उसको ऐसा लगा कि यार मुझे इधर कुछ सीरियस करना भी नहीं है, मुझे इधर यहाँ पर इतना कुछ देना भी नहीं है, तो मैं क्यों इतना इतना बिजी शेड्यूल में से, इतना सब कुछ, इतनी हेक्टिक लाइफ में से मैं इसको 4 मैसेज का रिप्लाई करूं। आपके पर्सन ने आपको सिचुएशन को एंड कर इस सिचुएशन से निकल कर जाना ठीक समझा, ये सोचे बिना कि आप कितने इमोशनल हैं, आप कितना डिपेंड हैं, आप कितना रिलाई करते हैं, आपके ऊपर क्या गुजरेगी, आप कहाँ खड़े हुए हैं, आप किस तरीके के ट्रॉमे के फेस करेंगे अपनी लाइफ में, इसलिए सोचे बिना आपको निग्लेक्ट कर आपको इग्नोर कर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया ये इंसान, ठीक है। ये इंसान एक अपने सेल्फिश नेचर, सेल्फिश बिहेवियर, सेल्फिश माइंडसेट के चलते इसने आपको ब्लॉक करा, और सबसे बड़ा मैटर, इसको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा था। जब आपकी एंट्री हुई है ना, इसकी लाइफ के ऐसे ऐसे कहते हैं ना ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस रिमूव हुए हैं, जहां ही खुद को आप इसके वीक टाइम में इसको मिले हैं, ठीक है। और जब आपकी एंट्री हुई है, इसका वीक टाइम, जैसे कि एक होता है ना वीक, जो इसका एक वीक जो सिनेरियो चल रहा था, जहां ये इमोशनली वीक होता है इंसान, मेंटली वीक होता है, और कहते हैं ना जैसे कि आपको कुछ समझाना था डिवाइन ने, पता है आपको, आप इसकी वीक टाइम में मिले, आपने वो सपोर्ट करी, चाहे वो मेंटली करी, फाइनेंशियली करी, चाहे वो किसी भी वे में करी, आपने जो उसकी सपोर्ट करी ना, उसके बाद से इसके जो जितने भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे ना, वो रिमूव 1 बाय 1 होने लग गए। इसको फिर आपकी फिक्र ही नहीं थी, इसको बोला आपका क्या करना, इसको तो आप जब इम्पोर्टेंट लग रहे थे, जब इसके पास कुछ नहीं था, जब आपको जब टाइम दे रहा था, जब इसकी लाइफ खोखली थी, अंडरस्टैंड, इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा था, ये वेला बैठा हुआ था, या वेली बैठी हुई थी, ना काम था, ना कैरियर था, ना कुछ बन रहा था, ना कोई एतमाद करने वाला इंसान था। अब जब आप एंटर हुए, तो आप थे एक सोल टाइप इंसान, आपकी एक सोल वो थी, ना फ्लेक्सिबल सोल, एक ग्रोइंग सोल, लर्निंग वाली सोल, जिसमें बहुत सारे लर्निंग प्रोसेस क्लियर करे हुए हो सकते हैं। तो आपके पर्सन, इस मेल या फीमेल की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस पता है क्यों आई, इसका कर्मा टेस्ट था। इसको अपनी लाइफ में, आप में सारे डोर्स ओपन इसलिए कर दिए गए कि ये इंसान अपने कर्मा के अकॉर्डिंगली चूज करे, इसको क्या चूज करना है। आप तो आ गए थे इसकी लाइफ में,
आप बहुत और आपने इसको झलक भी दिखा दी थी आप किस टाइप के इंसान है, ये समझ गया था। आप बहुत इनोसेंट काइंड पर्सनैलिटी है, बहुत इनोसेंट है आप, ठीक है। आप चाहे इसने उसके ऊपर ट्रस्ट करा नहीं करा, लेकिन आपने अपनी इससे एक केयरिंग लविंग नर्चरिंग नेचर आपने इसको शो कर दिया था। फिर इसकी लाइफ में मल्टीपल डोर्स ओपन हुए, फिर डिवाइन ने पता है क्या इसको खड़ा कर दिया, अब तुम चूज करो अपने कर्मा के बेस पे। इसके इसके पास्ट कर्मास बैड होंगे, ठीक है, ये जो अपनी लाइफ से होते हुए आ रहा था पास्ट कर्मास बैड होंगे, तभी इसने आपको चूज ना कर कर ऐसे डोर्स को चूज करा जहां पर खोखली चीजें थी, जहां पर सिर्फ टेम्परेरी लोग थे, टेम्परेरी चीजें थी। और जो एक मैं आपको एक बात क्लियर करूँ, इस बात को याद रखिएगा, जिनके साथ सोल कनेक्शंस होते हैं ना वो बहुत अबंडेंट पर्सन होते हैं, ये बात मत भूलिएगा। अबंडेंस एक तो पता है क्यों होती है अबंडेंस, उनको पैसे की इतनी जरूरत नहीं होती जितना उनके पास आता है। जो सोलफुल पर्सन होते हैं उनके उनको बस प्यार की जरूरत होती है। उनको जरूरत क्या होती है, वो चेस किसको कर रहे होते हैं, इमोशंस को और प्यार को। जितने भी सोलफुल इंसान देखेंगे ना, आप भरपूर पैसा देखोगे उनके पास, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको उनकी जरूरत से ज्यादा उनके अकाउंटों में और उनके उनके हाथों में पैसा होगा, उनके उनके पास इतना पैसा होगा, ठीक है। उनको वो प्यार के भूखे होते हैं, उनको लगता पैसा वैसा तो कमा लेंगे, तो हाथ की चीज है। अब क्योंकि वो पैसे को वो उस टाइम वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब कि वो लोग उस टाइम पैसे को चेज ही नहीं कर रहे, वो चेज ही नहीं कर रहे। आप जिस चीज को चेज करते हो वो चीज भागती है, वो चीज ही नहीं कर रहे। वो एट द एंड चाहे वो किसी भी मैं ये नहीं कह रही कि वो इस सोल ऐसे लोगों से कनेक्ट होकर ट्रिगर होकर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं, बहुत उनका एक माइंडसेट ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और जब वो अपने आप को बिजी रखने के लिए अपने अर्निंग सोर्सेज बनाते हैं ताकि वो इस नेगेटिविटी से डिटैच रहे, इन टॉक्सिक पीपल से डिटैच रहे, ठीक है। वो टॉक्सिक लोग ट्रिगर उन लोगों को इसलिए करते हैं वो अपनी लाइफ पे फोकस करें, क्योंकि उनके उनकी एक होता है ना डेस्टिनी में इतना कुछ लिखा होता है, इतनी कुछ अर्निंग सोर्सेस लिखी होती हैं। खास तौर पे जो सोलफुल इंसान होगा जब वो ट्रिगर होगा तो वो अपने डायरेक्टली वो अपने आप को प्रैक्टिकली बना लेगा, प्रैक्टिकली बना के वो अपने एक फाइनेंशियल लाइफ को इतना ग्रो कर लेगा, वो इस दौड़ में इतना आगे निकल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। गरीब भी फैमिली का इंसान होता है ना, वो ट्रिगर होकर बहुत कमाने लग जाता है, ठीक है, ऐसे कनेक्शन से। आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्सेज बनाए होंगे इस कनेक्शन के बाद, कनेक्ट होने के बाद, ठीक है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आपने खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दी है या कर रहे हैं, या पहले सब आप सोचिएगा जब आप ये रिश्ता मिला था, आपको ये कनेक्शन मिला था, तब आप क्या कर रहे थे और अब आप क्या कर रहे थे, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है जिस इंसान से आप कनेक्टेड है उसको पैसा चाहिए ना कि प्यार, आपको प्यार चाहिए, ठीक है। फिर एक माइंडसेट हो जाता है, इसको पैसा आप भरपूर दे सकेंगे लेकिन प्यार कभी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इस जिस टाइम आप इसको प्यार दे रहे हो उसको उस टाइम पैसा चाहिए, ओके। ये इंसान करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है। बहरहाल इसने आपको जो चीट करा मैंने आपको वो क्लियर करा। आपके पर्सन बहुत एक बिना सोचे समझे कि आप किस तरीके का स्ट्रेस डिप्रेशन, आपके पार्टनर को आपसे लगाव नहीं था, आपके पार्टनर को आप इस इंसान के उस टाइम पे आए थे जब इसकी लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था, कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहा था, ना फाइनेंसिस, ना काम, ना कैरियर, ना कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहा था, ठीक है, जब आप इसकी लाइफ में आए थे। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, यहाँ पे है your soulmate may be differ from your usual type and expectations, ठीक है। ये मतलब कि keep an open mind, आपको देखनी चाहिए केमिस्ट्री यहाँ पर। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। केमिस्ट्री, ये इंसान आपकी तरफ काफी ज्यादा आपको एक तो डिफरेंट देख रहा है अपने आप से, और केमिस्ट्री इसको लग रहा है आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है करंट टाइम फ्रेम पे इसकी फीलिंग्स। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट ब्रेथ, ठीक है, एनर्जी टू अदर, ये इंसान एक्सटेंड करना चाहता है इस एनर्जी को, आपके साथ फ्रेंडली होना चाहता है। ट्रस्ट की एनर्जी, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ठीक है, यहाँ पर आपको इस सिचुएशन में ये इंसान फेथ करना चाहता है, ट्रस्ट करना चाहता है, यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ट्रू लव, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे ट्रू लव है। दिस इज द रोमांटिक ऑफ दिस इज रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है। सोलमेट, भाई आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, यहाँ पर सोल टाई है, सोल कनेक्शन है, आप लोग की एक सोलमेट एनर्जी है, ठीक है। आप एक सोलमेट की एनर्जी, इंसान एक
फॉरगिवनेस मांगना चाहता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है इस इंसान की तरफ से, एक्सप्रेस नहीं किया गया है, शायद ये कभी भी लव इसने एक्सप्रेस ही नहीं किया है। लेट्स सी देखते हैं, कीप एन ओपन माइंड, इसके माइंड में क्या चल रहा है करंटली, क्लैरिफाई, कीप एन ओपन माइंड, इसके माइंड में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई, कीप एन ओपन माइंड, थिंक अबाउट योर पार्टनर, करंट टाइम फ्रेम पे इसके माइंड में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई, कीप एन ओपन माइंड। स्लोली चल रहा है ये, किसी भी मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी चीजों को फेस करता हुआ आ रहा है, मतलब कि बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, वन स्टेप एट ए टाइम। ये वन स्टेप एट ए टाइम ले रहा है और बहुत सोच समझ कर चल रहा है, ठीक है, बहुत मोहतात होकर चल रहा है, माइंड ओपन करके चल रहा है, क्योंकि उसको पता है आपकी टाइप जो है वो बहुत डिफरेंट है, आप इस टाइप के नहीं है। क्लैरिफाई केमिस्ट्री, यहाँ पे क्लैरिफाई केमिस्ट्री, इसको बहुत आपकी एक रशिंग एनर्जी, इसको बहुत ज्यादा आपके आपके साथ एक रशिंग एनर्जी फील होती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, पैशन फील होता है, बहुत ज्यादा आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल और इमोशनल केमिस्ट्री है इस इंसान की। और यही जैसे कि लव एंड हेट कनेक्शन है, यही कनेक्शन इसको बहुत ज्यादा हर्ट कर पाता है, यही सिचुएशन इसको बहुत ज्यादा आपके साथ हर्ट कर पाती है। आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ये इंसान ने एक्शन नहीं लिया लेकिन एक्शन लेना चाहता है। क्लैरिफाई फ्लर्ट, क्लैरिफाई फ्लर्ट, ओके, एम्परर एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग है, फ्लर्ट करना चाहता है लेकिन अपने तरीके से, ठीक है, चीजें एंड हो गई थी, दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है, एक एंडिंग हो चुकी है आप लोग के बीच, ठीक है। इंसान बहुत एम्परर टाइप पर्सनैलिटी, आपके साथ फन फ्लर्ट करना चाहता है, चीजों को ईजी करना चाहता है, इसको फील होता है, इसको अपने इस माइंडसेट से, इसको इस एक अड़ियल बिहेवियर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्लैरिफाई ट्रस्ट, मून, थोड़ा सा फेयरफुल है, इसको ट्रस्ट करने की जरूरत है, ये इंसान ट्रस्ट करना चाह रहा है इस सिचुएशन पे, ठीक है, क्योंकि खुद ट्रस्ट वर्दी नहीं रहा तो इसको खुद अपने जैसे इंसान सामने वाला रिफ्लेक्शन देखता है ना, जो इंसान खुद ट्रस्ट वर्दी नहीं होता वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। क्लैरिफाई ट्रू लव, क्लैरिफाई ट्रू लव, क्लैरिफाई ट्रू लव, यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे है जस्टिस, ट्रू लव यहाँ पे ये बता रहा है जस्टिस एनर्जी, ठीक है, मतलब कि जस्टिस, एक जस्टिस, इंसान एक जस्टिस को लेकर वो है कि ये जस्टिस कर पाएगा, इस कनेक्शन में अब जस्टिस की नीड है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कोई चीज फील हो रहा है, इसको आपकी तरफ से अपना लेसन लर्न करने को ना मिल जाए, अगर ये आपकी तरफ एक्सप्रेसिव हो जाए तो, ठीक है। आपके साथ फन फ्लर्ट, चीजों को इजी करना चाहता है, बहुत ज्यादा आप लोग की चीजें रफ एंड टफ हुई हुई है। क्लैरिफाई सोलमेट, हाँ ये जानता है आपके आपके साथ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर रहा है, एक सोलमेट वाली एक वाइब को ये इंसान इग्नोर कर रहा है। क्लैरिफाई सोलमेट, आपके साथ आपको कुछ न्यू ऑफर या आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है, कुछ आपको ऑफर देना चाहता है, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग्स करना चाह रहा है यहाँ पर। तो आपको इस कनेक्शन में पीस और बैलेंस देखने को मिल सकता है, कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट किया जा रहा है, कोई न्यू रिस्क टेकिंग हो सकती है इस कनेक्शन में, एक पीस क्रिएट हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है, एक फैमिली बन सकती है। ये इंसान इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहा है, बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पे है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत स्लो आ रहा है, एक्शंस बहुत स्लो रहेंगे, बहुत स्लोली माइंड को प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन आपको कुछ क्लैरिटीज देना चाहता है, आपके साथ बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन और केमिस्ट्री फील कर रहा है, आपके साथ एक अपने अड़ियल और एक सड़ू माइंडसेट से बाहर निकलकर आपके साथ एक फ्लर्टिंग और इजी सा माहौल बनाना चाहता है, और बहुत ज्यादा फेयरफुल है, इसके अंदर फेयर रहता है, इसको ट्रस्ट इश्यूज है, मेजर ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। जस्टिस, यहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है, ऐसा ना हो कि डिवाइन यहाँ पे जस्टिस किसी तरीके का एक जस्टिस क्रिएट हो जाए, एक यहाँ पे जो चीजें हैं वो इसके अगेंस्ट ना चले जाए इस कनेक्शन में, ठीक है। एस ऑफ कॉइन की भी एनर्जी यहाँ पर, और द मैजिशियन, द फूल, ओके ठीक है भाई, यहाँ पर है तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो इंसान ये इस वक्त फील कर रहा है, लेकिन इसको प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, चीट क्यों किया, लेकिन अब प्रोसेस इस एनर्जी को प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पेशेंस की एनर्जी दिखानी चाहिए, अगर आप इसको अभी भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो पेशेंस रखें, इस इंसान की तरफ से आपको अपॉलॉजी भी मिलेगी और एक्सप्रेशन भी मिलेगा, और आपको
सब कुछ, मतलब कि जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो सब मिले। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को नहीं पता, इस इंसान के माइंड में भी ये डाउट है, ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। अब शायद अब आप इस कनेक्शन को नहीं टैकल करना चाहते, आप नहीं इस कनेक्शन की पूरी सिचुएशन को आप समझना चाहेंगे, क्योंकि आप अब थोड़ा सा, अब आप कहते हैं ना, जब टाइम गुजर जाता है ना, वो स्ट्रेस, नेगेटिविटी, इंसान नहीं वो दोबारा सब चीजें फील करना चाहता। तो इस इंसान को ऐसा फील होता है आप कुछ भी फील नहीं करना चाहते पुराने जैसा, ठीक है। तो शूटिंग को ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।